हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज जिसका नाम है एडमिस्ट अ स्नो स्टॉर्म ऑफ लव। ये 2024 में रिलीज हुई एक रोमांटिक सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपने फीमेल लीड को देखते हैं। इसका नाम लिन यांग होता है और ये बहुत ही हैंडसम भी है। यहाँ दो लोग उसके पास आते कहते हैं क्या तुम लिन यांग हो, और लिन यांग कहता है आपको गलत फहमी हुई है, वो इंसान नहीं हूँ। तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल ये लोग ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। ये बातें लिन यांग सुन लेता है। उनके पास जाकर कहता है यहाँ जल्द ही स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाएगा, तो आप लोग टैक्सी से चले जाएं। और अब वो भी वहाँ से निकल जाता है। इधर हम अपनी फीमेल लीड यिन गाओ को देखते हैं। गाओ अपने छोटे भाई को कहती है थोड़ा जल्दी चलो। उसका भाई शाओतेंग कहता है सिस्टर हम पहुंच ही गए हैं। और अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। इधर गाँव की फ्रेंड से बताती है अब तक उसने कोई भी होटल रूम को बुक नहीं किया है। इससे गाँव थोड़ी परेशान हो जाती है। शाओतेंग कहता है सिस्टर पहले खाना खा लो। गाँव कहती है पहले रहने का तो इंतजाम करने दो, मैं बाहर जाकर कॉल अटेंड कर रही हूँ। गाँव इधर अपने फ्रेंड का कॉल पिक करने का वेट कर रही थी। इधर बाहर से लिन यांग उसकी तरफ देख रहा था। गाँव के चेहरे से उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। कुछ देर तक वो गाँव को बस देखता ही रहता है और अब वो भी अंदर रेस्टोरेंट में आ जाता है। शाओतेंग लिन यांग को हाई करता है। ये लिन यांग का फ्रेंड बू वही है। दरअसल ये सारे लोग एक फॉरेन कंट्री में और अपनी कंट्री के लोगों को तो लोग पहचान ही जाते हैं। इस तरह इन सब की मुलाकात होती है। इधर गाँव शाओतेंग को कह रही जेसी हमारे लिए होटल ढूंढ रही है, तुम मेरा फोन रखो मैं तब तक सोती हूँ। शाओतेंग कहता है सिस्टर उठ जाओ। गाँव कहती है परेशान क्यों कर रहे हो। अभी सामने उसे ग्लास दिखती है और सामने उसे लिन यांग भी दिख जाता है। लिन यांग कहता है ये मेरी तरफ से है। गाँव तो बस लिन यांग को देखती रह जाती है। शाओतेंग को कहती है तुम इन लोगों को जानते हो। शाओतेंग कहता है नहीं, ये लोग चाइनीज में बात कर रहे थे इसलिए मैंने इन लोगों को हाय कहा था। लिन यांग बुबई को कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बुबई शाओतेंग और गाँव को कहता है लिन यांग ने कैब बुक कर ली, अगर तुम लोग चाहो तो ये तुम लोगों को होटल तक छोड़ देगा। शाओतेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, और गाँव कहती है बिल्कुल नहीं। सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। गाँव कहती है मेरे कहने का मतलब था हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। लिन यांग कहता है हम एक ही कंट्री से हैं तो एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं फॉरेन में। और वो बेबी कहता है इतना शाय फील क्यों कर रही है, हमारा भाई भी तो हमारे साथ ही रहेगा। तो अब ये लोग साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। वो वही और शाओतेंग वॉशरूम जाते हैं। यहाँ भी ये दोनों अकेले होते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। गाँव बहुत ही नर्वस होती है और लिन यांग को कहती है क्या तुम यहाँ काम कर रहे थे या फिर एक स्टूडेंट हो। लिन यांग कहता है बहुत ही सस्पिशियस दिख रही हो। अपनी आईडी जाकर उसे दिखाता है। कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोई बुरे लोग नहीं है। यहाँ गाँव थोड़ी एम्बेरस होती है। लिन यांग अपना पासपोर्ट भी दिखाता है। कहता है चाहो तो मेरा चेहरा भी मिलाकर देख सकती हो। तभी यहाँ बुबई आ जाता है। गाँव को कहता है ये लिन यांग तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इस पे यकीन मत करना। गाँव इन्हें सॉरी कह दिया। गाँव बिल पे करने जा ही रही थी तब तक लिन यांग बिल पे कर देता है। अब ये लोग अपना लगेज लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत ही तेज स्नोफॉल भी हो रहा था। सब लोग अंदर बैठ जाते। गाँव यहाँ नंबर प्लेट की एक फोटो ले लेती है। लिन यांग भी देख लेता है। लिन यांग उन दोनों को इनके होटल तक छोड़ देता है। गाँव को कहता है तुम दोनों बाहर मत निकलना और यहाँ केयरफुली रहना, और उन्हें बाय करके जाने लगता है। शाओतेंग कहता है हमने हमारी इतनी हेल्प की तो हम भी तो तुम्हें थैंक्स करना चाहते हैं। और यहाँ वो लिन यांग का नंबर ले लेता है। लिन यांग यहाँ गाँव को देख रहा होता है। अब वो इन दोनों को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। इधर लिन यांग अपने रूम पे आता से याद आता है चाबी तो उसने रेस्टोरेंट में ही छोड़ दी। उसका फ्रेंड बुबई उसका कॉल तक नहीं उठा रहा क्योंकि उसका रूम पार्टनर भी है। बेचारे को इन हालातों में भी बाहर निकलना पड़ता है। उसे एक रेस्टोरेंट में जगह मिल जाती है और इन अंकल को वो पहले से ही जानता है और उन्हें सारी बात बताता है। मिस्टर डू कहते हैं तुम आज मेरी बेटी के कमरे में रुक जाओ, लेकिन लिन यांग कहता है नहीं वो छोटा बच्चा है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, मैं यही बाहर सोफे पे ही सो जाऊंगा। इधर शाओतेंग कहता है बहना लिन यांग और वो की वजह से हम सेफली पहुँच गए, मैं तो उन्हें थैंक्स कर रहा हूँ। गाँव कहती है और मेरा क्या, मैं तुमसे सिर्फ 3 घंटे बड़ी हूँ और इस वजह से हमेशा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है, हमेशा मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। शाओतेंग कहता है अब तुम बड़ी हो और मैं छोटा हूँ तो इतना एडवांटेज तो ले ही सकता हूँ, चलो तुम्हें भी थैंक्स कह ही देता हूँ। वैसे हमें लिन यांग को भी थैंक्स करना चाहिए, तुम क्या कहती हो, मुझसे डिनर पर बुलाएंगे। का कह दिया मैंने उसकी आईडी देखी थी, वो जेंगी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। शाओतेंग कहता है तब तो वो बहुत ही टैलेंटेड होगा, हैंडसम तो वो है ही।
नेक्स्ट मॉर्निंग के दोनों अपना खाना ले रहे थे। शाओटिंग कहता है बहना हमें लिन यांग से मिलकर उसे थैंक्स करना चाहिए। गाओ कहती है पर मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। शाओटिंग कहता है तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा, मैंने तो उसका नंबर पहले ही ले लिया और मैं तुम्हें भी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। यहाँ गाओ लिन यांग के बारे में सोचने लग जाती है और वहाँ से निकल जाती है। शाओटिंग कहता है मेरा खाना। गाओ कहती है खुद से ले लो। इधर गाओ लिन यांग को हाय हेलो कैसे करना है सोच ही रही थी। शाओटिंग फोन ले लेता है और लिन यांग को हाय करता है। गाओ से अपना फोन लेती है और कहती है तुम पिट जाओगे। गाओ लिन यांग को अपना नाम बता दिया और थैंक्स के तौर पे उसे डिनर पे इनवाइट कर दी। गाओ का मैसेज देखकर तो लिन यांग बहुत ही खुश होता है। वो कहता है उसके पास टाइम नहीं है, वो नहीं आ पाएगा। गाओ शाओटिंग को कहती है प्लान कैंसिल हो, लेकिन शाओटिंग क्या खुद ही लिन यांग को कुछ मैसेज करने लगता है। अब ये दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आए होते हैं। शाओटिंग गाओ को कहता है तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पे लेकर जाना चाहता हूँ, जल्दी से चलो। गाओ कहती है कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। शाओटिंग कहता है तुमसे क्या छुपाऊंगा, और अब बेचारे को बताना पड़ता है। शाओटिंग कहता है मैंने हेलसिंकी 2 टिकट्स ले ली, हम लिन यांग से मिलने जा रहे हैं, उसे थैंक्स भी कह देंगे, साथ में घूम भी लेंगे। गाओ कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शाओटिंग कहता है लिन यांग चाहता था मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं। इससे गाओ हैरान होती है। गाओ लिन यांग को खाने और केक के पैसे लौटा दिए। इधर वो देखती है शाओटिंग तो सो चुका है। इधर वो भी लिन यांग को कहता है तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा, तुम जानते हो वो तुम्हारी टीचर की डॉटर है, वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई है और तुम जानबूझकर उससे अवॉइड कर रहे हो। अगर तुम मिलने नहीं गए तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। लिन यांग कहता है पर मैं उससे नहीं मिलना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। अब ये दोनों हेलसिन पहुंच चुके हैं। शाओटिंग कहता है लिन यांग ने ऐसी जगह के बारे में बताया, चलो हम अंदर जाकर कुछ अच्छा खाते हैं। इधर वो भाई और लिन यांग भी पहुंचे होते हैं पर ये दोनों पहले ही निकल जाते हैं। इन सबकी मुलाकात नहीं हो पाती। शाओटिंग गाओ को बताया था लिन यांग ने मैसेज किया है कि वो नहीं आ पाएगा। गाओ हैरान होती है, कहती है इतने दूर तो हम उससे ही मिलने आए थे पर वो नहीं आने वाला है। शाओटिंग कहता है उसे कोई अर्जेंट काम होगा, कोई बात नहीं हम दोनों एंजॉय करेंगे। यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये फॉरेन स्टूडेंट है। गाओ एक स्नूकर प्लेयर है और वो अपने ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई है। शाओटिंग खाने के कुछ फोटोज अपलोड करता है, साथ ही लिखता है लिन यांग नाम के एक हैंडसम बंदे ने उसे ये रेकमेंड किया था। फिर गाओ नीचे कमेंट कर दी वो हैंडसम नहीं था। ये देखकर तो शाओटिंग हैरान होता है, कहता है झूठी। इधर जेसे भी पूछने लगती है कि आखिर वो बंदा है कौन और वो सच में हैंडसम था या नहीं। अब लास्ट में गाओ को भी एडमिट करना पड़ता है कि लिन यांग हैंडसम है और तभी गाओ देखती है उसके कमेंट के नीचे लिन यांग ने कमेंट किया होता है। ये देखकर तो वो शॉक होती है। शाओटिंग हंसते हुए कहता है ना क्या तुम भूल गई, वो तुम्हारे कमेंट्स देख सकता है। यहाँ तो बेचारी बहुत ही एम्बेरस होती है। शाओटिंग पे गुस्सा भी होती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, वो क्या सोच रहा होगा। शाओटिंग कहता है कहीं बेचारे को बुरा ना लगा हो, तुमने उसकी इतनी तारीफ जो कर दी है। तो अपने कमेंट्स चेक करने लगती है। इधर ये लिन यांग गाओ के कमेंट्स को ही पढ़ रहा था। वो वही कहता है आज तुम अपने फोन में क्यों घुसे हुए हो, ऐसा भी क्या देख रहे हो। लिन यांग कहता है चुपचाप बैठे रहो। इधर शाओटिंग गाओ को कहता है लिन यांग ने हमें सॉरी कहा, साथ ये भी कि अगली बार वो हमें ट्रीट देगा जब हम मिलेंगे। यहाँ गाओ अपने मन में सोचती है हम दोबारा उससे कैसे मिलेंगे। इधर लिन यांग से मिलने उसके सिस्टर आई होती है। ये सब उनसे बातें कर रही थी। सिस्टर कहती है तुम दोनों यहाँ अकेले रहते हो। वो भी कहता है नहीं, हमारे पास के रूम में 2 लड़कियाँ भी रहती है। सिस्टर कहती है तुम दोनों अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। लिन यांग कहता है वो स्कूल के छोटे बच्चे हैं, उनसे हमें क्या प्रॉब्लम होगा। सिस्टर लिन यांग को कहती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं। लिन यांग कहता है इनकी क्या जरूरत थी। और अब ये दोनों सिस्टर को बाय करते हैं। इधर शाओटिंग गाओ को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। गाओ कहती है हमारी मॉम ने कॉल किया है और कह रही होंगी कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। शाओटिंग कहता है ये नहीं, यहाँ पता चलता है कि ये दोनों कजन्स हैं। शाओटिंग कहता है लिन यांग के फ्रेंड ने कहा है कि वो मुझे अपना स्कूल दिखाने लेकर जाएगा। गाओ कहते हैं तुमने लिन यांग के साथ साथ उसके फ्रेंड को भी परेशान किया है। शाओटिंग कहता है तुम ये खाना खा लो, मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ। गाओ यहाँ लिन यांग को थैंक्स कर दी उसके भाई को बाहर ले जाने के लिए। लिन यांग कहता है कोई बात नहीं, तो गाओ से इमोजी भेजती है स्माइली का और यहाँ लिन यांग से कॉफी वाले इमोजी भेजता है। गाओ सोचती है इसका क्या मतलब है, वो कहना क्या चाहता है। इधर शाओटिंग कहता है सिस्टर तुम ट्रेनिंग के लिए चली जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तुम कितनी हार्टलेस हो। गाओ कहते ठीक है, मैं बड़े भैया को कॉल कर दी, तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे। शाओटिंग कहता है माफ कर दो बहना, मैं आगे से परेशान नहीं करूंगा, तुम उन्हें मत बुलाओ प्लीज। गाओ कहती है मैं अपने फ्रेंड से आज मिलने जा रही हूँ। शाओटिंग को एक जगह दिखाता है और कहता है कि मुझे लिन यांग ने रिकमेंड किया था, तुम यहाँ जा सकती हो। गाओ कहती है ये तो उसी रेस्टोरेंट के पास है ना, हाँ हम लिन यांग से मिले थे।
शाओटिंग कहता है हाँ, आज उसने हमें ट्रीट के लिए बुलाया है। अब ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। लिन यांग और गाओ की नजरें एक दूसरे पे होती है। लिन यांग इन्हें मेन्यू देता है। गाओ कहती है हम लोग यहाँ नए हैं, तुम्हें खाना ऑर्डर करो। गाओ प्रॉपर्ली लिन यांग को थैंक्स कर दिया। लिन यांग शाओटिंग को इस जगह के बारे में बता रहा था। तभी यहाँ गाओ को उसकी फ्रेंड जीजी का कॉल आता है कि उससे कुछ कॉफी बेंस लाने को कह रही थी। बेचारी को इस नए जगह पे इस चीज के बारे में तो पता ही नहीं। गाओ लिन यांग को शॉप का नाम बता दी। लिन यांग कहता है मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। गाओ कहती है नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लिन यांग कहता है वो रास्ते में ही पड़ता है तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। हमारे पास कम टाइम है तो हम जल्दी निकलेंगे। गाओ एक ही बार में पूरी कॉफी पी जाती है। ये देखकर तो शाओटिंग और लिन यांग दोनों हैरान होते हैं। शाओटिंग कहता है सिस्टर उतना कम टाइम भी नहीं था, आराम से पी सकती थी। लिन यांग तो बस गाओ को देखता रह जाता है। अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं। गाओ कहती है क्या यही रेड फिश फार है, इसका तुमने जिक्र किया था। तभी पीछे से शाओटिंग कहता है तुम दोनों मेरे लिए तो रुको। शाओटिंग तो इस नई जगह पे बहुत ही खुश होता है, पिक्चर्स ले रहा था। शाओटिंग कहता है बहना मैं बाहर ही रहता हूँ। ये दोनों कॉफी शॉप के अंदर आते हैं। गाओ तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन से कॉफी बीन्स लेने चाहिए। लिन यांग उसे एक कॉफी बीन देता है, कहता है इसे टेस्ट करके देखो। गाओ कहती है बहुत ही अच्छा है। लिन यांग फिर उसे कुछ बीन्स देता है। गाओ कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एडवांटेज उठा रही हूँ, और अपना फोन दिखाते हुए कहती है मुझे ये वाली कॉफी बीन्स चाहिए अपनी फ्रेंड के लिए। तो अब लिन यांग शॉप ओनर से हेल्प लेता है और ये दोनों कॉफी बीन्स खरीद लेते हैं। यहाँ लिन यांग बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। गाओ कहती है तुम जा सकते हो, तुम्हें तो लेट हो रहा होगा। लिन यांग कहता है हम दोबारा मिलेंगे और गाओ को बाय करके चला जाता है। तभी शाओटिंग कहता है लिन यांग कहाँ गया। गाओ कहती है उसे कुछ काम था वो चला गया। शाओटिंग कहता है देखो ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। गाओ कहती है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर गाओ अपने फ्रेंड से मिलने आ जाती है। ये जीजी है और ये लीना है। लीना भी एक स्नूकर प्लेयर है और ये बहुत ही अच्छा प्ले कर दिया। गाओ कहती है तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। गाओ यहाँ कहती है मेरे बड़े भैया भी स्नूकर प्लेयर है, इनका नाम शाओडेंग है। उनका नाम सुनकर तो जीजी और लीना हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही फेमस स्नूकर प्लेयर है। जीजी कहती है तुम इतने छुपे रुस्तम कब से निकली, तुमने अपने भाई के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। गाओ कहती है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, इन सारे दोस्तों के बीच की बातें चल रही थी। इधर लिन यांग कहता है मैं मिस्टर मार्क्स से मिलने आया हूँ। सारे लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारा इंतजार था। यहाँ देखते हैं कि लिन यांग भी एक स्नूकर प्लेयर है, उसके और मिस्टर मार्क के भी कंपटीशन होने वाला है। सारे लोग भागकर गेम देखने के लिए आ रहे हैं। लीना भी जीजी और गाओ को लेकर आ जाती है, कहती है ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, तो ग्रेट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन होने वाला है। गाओ पीछे से लिन यांग को देखती है, तो लगता है कि मैंने इसे पहले देखा है। तभी दोनों का एक दूसरे से सामना होता है, दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। गाओ मन में ही कहती तो मैं इससे फिर मिल गई। और अब यहाँ गेम स्टार्ट होती है। जीजी गाओ को कहती तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, हम बेट लगाते हैं। गाओ कहती है ऑरेंज बॉल, जो कि लिन यांग का होता है। लिन यांग इतना अच्छा प्ले करता है, गेम वही जीतता है। और अब लिन यांग गाओ की तरफ देखते हुए उसे हाई करता है। सारे लोगों की नजरें गाओ पे टिक जाती है। गाओ की फ्रेंड्स कहती है तुम इसे पहले से जानती हो। लिन कहती है ये तो बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड स्नूकर प्लेयर है, बहुत ही फेमस भी, सारे लोग इस एरिया में उसे चैंपियन कहते हैं। इधर मार्क भी कहता है तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लिन यांग कहता है हाँ हम जानते हैं। मार्क कहता है तो तुम दोनों फ्रेंड्स हो। गाओ कहती है हाँ हम फ्रेंड्स हैं। वो यहाँ थोड़ी हिचकिचा रही थी और अब जीजी गाओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर मार्क लिन यांग को कांग्रेचुलेट कर, दरअसल उन्होंने बुबई को गेम में हरा दिया, तो बुबई ने यहाँ लिन यांग को अपने बदले खेलने के लिए भेजा था। अब लिन यांग जीत चुका है तो मिस्टर मार्क को कहता है मेरी तरफ से आज आपको यहाँ सबको ट्रीट देना होगा। मिस्टर मार्क कहते हैं ठीक है। लिन यांग वेटर को गाओ के लिए ड्रिंक्स ले जाने को कहता है और कहती है मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। लिन यांग भी आ जाता है और कहता है ये मेरी तरफ से है। तब यहाँ जीजी भी आ जाती है, लिन यांग को हेलो कर दी। इधर गाओ और लिन यांग की नजरें एक दूसरे से मिल रही थी। लीना जीजी को बुला लेती है और अब यहाँ ये दोनों अकेले होते हैं। लिन यांग कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। गाओ कहती है मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, दरअसल मैंने 9 बॉल ओपनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, ये स्नूकर गेम के लिए कंपटीशन होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। इधर जीजी कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया, गाओ को अकेली छोड़ के आई हूँ। लीना कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम उन लोगों के बीच में रुकावट बन रही थी। जीजी कहती है क्या मतलब। लीना कहती है तुम्हें देखने से नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ये दोनों अकेले होते हैं, दोनों कुछ भी बात नहीं कर रहे। एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी। लिन यांग गाओ को कहता है तो तुम अपने दोस्तों के साथ आई हो, और तभी यहाँ जीजी आ जाती। गाओ को कहती है मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम सेफली होटल पहुँच जाना।
दरअसल वो जानबूझकर ऐसा कर दिया कि गाँव ताकि गाँव और लिनियंग साथ में टाइम स्पेंड कर सके। लिनियंग गाँव को कहता है मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा। गाँव कहती है नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लिनियंग कहता है बहुत रात हो चुकी है, मैं अकेले वापस जा सकता हूँ, पर तुम नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गाँव बहुत ही नर्वस होती है। लिनियंग कहता है क्या तुम अब भी घबरा रही हो, मैं तुम्हें दोबारा अपनी आईडी दिखाऊं क्या। गाँव स्माइल करती है और कहती है इसकी जरूरत नहीं। लिनियंग कहता है जब तक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों बाहर निकलते हैं। गाँव कहती है मौसम कितना अच्छा है, बहुत ही खुश होती है। गाँव कहती है मैं क्या बुलाती हूँ। लिनियंग कहता है यहाँ ट्रेन से जाना ज्यादा अच्छा होता है। गाँव कहती है मैं अनाउंसमेंट ठीक से नहीं सुन पाती, इस वजह से ट्रेन मिस कर देती हूँ। लिनियंग कहता है पर आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ट्रेन से ही जाएंगे, तुम बस मुझे फॉलो करो। ये दोनों साथ में चल रहे थे। लिनियंग बार बार गाँव को राइट से लेफ्ट साइड कर रहा था। यहाँ गाँव अपने मन में कहता से अचानक से क्या हो जाता। लिनियंग कहता है लेफ्ट साइड गड्ढे हैं, तुम नीचे गिर सकती हो। ये दोनों बहुत ही तेजी से चल रहे थे। गाँव अचानक से रुक जाती, कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुमने बताया नहीं कि तुम वहाँ क्यों गए थे। लिनियंग कहता है बस अपने फ्रेंड के बदले वहाँ गेम खेलने गया था, लास्ट मंथ हार गया था, इस बार मैं उसके लिए गेम जीत गया। गाँव कहते लगता है तुम्हारा फ्रेंड, तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो। लिनियंग कहता है नहीं, हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते, पर वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और अब ये दोनों ट्रेन में एक साथ बैठ जाते हैं। यहाँ भी ये दोनों अकेले होते हैं, दोनों एक जैसा ही फील कर रहे थे। गाँव लिनियंग को कहती है हम दोबारा मिले, पर हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। लिनियंग कहता है तुम किस तरह से मिलना चाहती हो। गाँव अपना नाम बता दिया। लिनियंग कहती है, लिनियंग कहता है तुमने अपना नाम तो पहले ही बता दिया है। गाँव मन में कहती है मैं भूल गई। और अब गाँव बताती है कि वो और उसका भाई दोनों फॉरेन स्टूडेंट है, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में है, दोनों की छुट्टियाँ चल रही है। मैं एक स्नॉकर प्लेयर हूँ, इसलिए अपनी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और फिर बहुत सारी चीजें वो बताती है। और फिर गाँव का एहसास होता उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। लिनियंग तो बस उसे देखता रह जाता है और कहता है तुम तो पहले ही मेरी आईडी देख चुकी हो, तुम मेरे बारे में कुछ और भी जानना चाहती हो। गाँव कहती है नहीं, मैं तुम्हारी आईडी ठीक से नहीं देख पाई थी, मैं तो बस इतना जानती तुम 27 ईयर्स के हो, मुझसे 6 साल बड़ी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब लिनियंग अपने बारे में बताता है और कहता है मैंने अपने बैचलर्स की डिग्री चाइना में ही कंप्लीट कर ली। इसके बाद 2 सालों तक मैंने काम किया और मुझे लगा मुझे कुछ नया करना चाहिए, इसलिए मैंने कम्युनिकेशन स्किल में ग्रेजुएशन करने का सोचा और यहाँ आ गया। लिनियंग गाँव को कहता है क्या तुम मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हो, मुझसे पूछ सकती हो। गाँव स्माइल करते हुए कहती नहीं, इतना काफी है। ये दोनों ही स्माइल कर रहे थे। गाँव शाओटिंग को अपने लिए खाना ऑर्डर करने को कहता है। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ कुछ रेस्टोरेंट में नहीं खा पाई थी क्योंकि फूड बहुत ही स्पाइसी था। गाँव से नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो लिनियंग उसे फोन दूसरी तरफ करने को कहता है और यहाँ वो गाँव के टेक्स्ट पढ़ लेता है। गाँव को कहता है क्या तुम्हें भूख लगी हुई है। गाँव कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिनियंग कहता है मैंने गलती से तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है। और इधर लिनियंग वो भाई को टेक्स्ट कर जल्दी से एक टेबल बुक करने के लिए। ये देखकर तो वो भाई हैरान होता है, इतनी रात को ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है। गाँव तो साथ में खाना खाने से मना कर रही थी। लिनियंग कहता है मुझे भी भूख लगी हुई है। तो अब गाँव कहती है ठीक है, तो हम पहले जाकर खाना खाएंगे। और अब ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वो भाई यहाँ पहले से ही बैठा होता है। गाँव कहती है मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। वो भाई लिनियंग को कहता है हमारी वजह से मैं नहाते हुए भागता यहाँ आया, वैसे तुम इस ब्यूटी से दोबारा कब मिले और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। मैं सारी बात समझ चुका हूँ, तुम उसके पास ही बैठो। लिनियंग कहता है उसे अनकंफर्टेबल फील होगा और वो भाई के पास ही बैठ जाता है। और अब यहाँ गाँव भी आ जाती है। वो भाई कहता है तुम भी यहाँ कंपटीशन के लिए आई हो, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते। वो भाई कहता है जानते हो मैं लिनियंग से 1 साल बाद इस सिटी में आया था, पर उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। गाँव कहती है पर ये कैसे। वो भाई कहता है कि उसका 3 इयर्स का कोर्स है और मेरा सिर्फ 2 इयर्स का। पर इन दोनों को इतना फ्रीली बातें करता देख लिनियंग तो गुस्सा हो रहा था। पल भर में ही ये दोनों फ्रेंडली हो चुके हैं। वो वही गाँव को कहता है तुम होटल में ही रहने वाली, होटल्स तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। गाँव कहती है नहीं, मैं रेंट के लिए घर ढूंढ रही हूँ। वो वही कहता है तुम हमारे लैंडलॉर्ड से बात क्यों नहीं करी। दरअसल हमारे पास के रूम में लड़कियाँ रहती थी, वो बाहर जा चुकी हैं। तुम अपने भाई के साथ वहाँ शिफ्ट हो सकती हो, वहाँ का तो प्राइस भी बहुत कम है और बहुत अच्छी जगह है। मैं और लिंकियंग वहीं तो रहते हैं। गाँव कहती है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। वो वही गाँव को अपना नंबर देता है, पर इन्हें इस तरह देखकर लिनियंग को और भी गुस्सा आ रहा था। गाँव वो भाई को कहती है तुम्हारा निकनेम तो बहुत ही फनी है। वो भाई कहती है लिनियंग का भी निकनेम है, जानती हो क्या, दानचू।
गाँव कहती है ये कैसा नाम है, और ये सब साथ में खाना खाते हैं। गाँव लिनियन को थैंक्स करती है खाना खिलाने के लिए। अब ये दोनों गाँव के होटल पहुंच जाते। सामने यहाँ एक कपल गेस्ट कर रहे थे। ये देखकर दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। गाँव यहाँ इधर उधर की बातें करने लग जाती है। लिनियन भी समझ जाता है गाँव बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसके साथ वही रुक जाता है। और इन कपल के जाते ही लिनियन कहता है आप तुम भीतर जा सकती हो। गाँव लिनियन को थैंक्स करती कहती है कहीं तुम्हें वापस आने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। लिनियन कहता है नहीं मैं चला जाऊंगा, देखो तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ चुका है। गाँव लिनियन को बाय करती है। जैसे दरवाजा खोलने लगता है चोट लगने वाली होती है। लिनियन उसे बचाने लगता है। यहाँ उसके कपड़ों से गाँव के कानों पे स्क्रैच लग जाता है। शाओ तेंग लिनियन को थैंक्स करे गाँव को यहाँ तक छोड़ने के लिए। लिनियन गाँव की तरफ देखता है, अब इन दोनों को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। गाँव शाओ तेंग को कहती है तुम नीचे क्यों आए। शाओ तेंग कहता है लिनियन ने मुझे टेक्स्ट किया था मैं तुम्हें नीचे से ले जाऊँ। गाँव मन में सोचती लिनियन समझ गया कि वो अनकंफर्टेबल उस टाइम फील कर रही थी। इधर लिनियन हॉट डॉग खरीदता है जो कि उसे गाँव ने प्रेफर किया था। इधर गाँव देखते है उसके कानों पे सच में चोट आई थी, मेडिसिन अप्लाई कर दिया। यहाँ वो लिनियन को टेक्स्ट के घर पहुँचते ही उसे बता दे। इधर लिनियन घर पहुँचता है। वो भी कहता है सच सच बताओ तुम उस ब्यूटी को पसंद करने लगे हो ना। लिनियन कोई जवाब नहीं देता और इसी के साथ ही इधर वो भाई लिनियन को कहता है बताओ तुम गाँव को पसंद करने लगे हो ना, पर लिनियन कोई जवाब नहीं देता। वो भी कहता है मैं समझ चुका हूँ। इधर लिनियन गाँव के मैसेज का वेट कर रहा था। वो सोच रहा है कि वो गाँव को क्या लगे, क्योंकि ज्यादा वक्त गाँव ने कहा था जब तुम घर पहुँचाना तो बता देना। इधर गाँव शाओ तेंग को कह दिया। वो ने कहा है कि हम उसके पास वाले रूम को रेंट पे ले ले, वो बहुत ही अच्छा कमरा है। तुम इस बारे में क्या कहते हो। शाओ तेंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो मेरे यूनिवर्सिटी के पास है। और तभी गाँव को लिनियन का मैसेज आता है क्या तुम सो चुकी हो। गाँव रिप्लाई करने लगती नहीं मैं भी नहीं सोई। इधर शाओ तेंग गाँव को कहता है तुम किसे मैसेज कर रही हो। गाँव अपना फोन छुपाते हुए कहती है जीजी से बात कर रही हूँ। लिनियन और गाँव एक दूसरे से चैट कर रहे हैं। ये बहुत ही खुश होता है। लिनियन गाँव को कहता है हम कल मिलेंगे। इधर शाओ तेंग गाँव को कहता है सिस्टर तुम्हें नहीं लगता लिनियन बहुत ही अच्छा है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। गाँव तो स्माइल कर दिया, कहती है मेरे रूम से निकलो। गाँव कहती है हम उनके रूम को रेंट पे लेने का तो सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो भाई और लिनियन की कोई गर्लफ्रेंड हुई तो। शाओ तेंग कहता है दोनों ही सिंगल है। ये सुनकर गाँव खुश हो जाती है कि लिनियन सिंगल है। इधर वो भाई लिनियन को कहता है शाओ तेंग और गाँव तो यहाँ रहने के लिए मान चुके हैं, लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है। लिनियन कहता है मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। ये देखकर तो वो भाई हैरान होता है कितना डिस्परेट है गाँव यहाँ आके रहे। सुबह लिनियन की आंखें खुलती है, देखता है उसके घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं। दरअसल ये मिस्टर जियांग है, हम इसे मिस्टर जिन कहेंगे। ये लिनियन के टीचर के इकलौता बेटा है। ये एक तरह से लिनियन का बड़ा भाई है और वो लिनियन को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करता है। वो लिनियन को कहता है चाहता हूँ तुम इन बच्चों की टीचर बनो, इन्हें स्नोकर की ट्रेनिंग दो। लिनियन कहता है नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, वैसे भी मैंने स्नोकर छोड़ दिया है। जिन कहता है झूठ मत बोलो, तुम इन बच्चों का दिल तोड़ रहे हो। लिनियन कहता है मुझे माफ करें और वो घर से बाहर निकल जाता है। इधर अंकल लिनियन को कहता है वो ने बताया कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो, कौन है वो। लिनियन कहता है जिसके साथ मैं कल यहाँ आया था, मैं उससे उसी रात मिला था जिस रात मैं आपके यहाँ सोया था। और यहाँ देखता है लिनियन पूरी तरह से एडमिट कर चुका है वो गाँव को पसंद करता है। इधर गाँव प्रैक्टिस कर रही होती है। जीजी कहती है तुम्हें लिनियन घर छोड़ने गया था ना, बताओ तुम दोनों क्या कर रहे थे। गाँव कहती है तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। जीजी कहती है तो तुम एम्बेरस क्यों हो रही हो। गाँव लिनियन के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करने लगती है। इधर लिनियन भी गाँव के बारे में सोच रहा था, तभी जेन उसे बाहर बुलाता, अब ये दोनों स्नीकर खेलने आ जाते हैं। इधर वो भाई सारे बच्चों को जिन और लिनियन कैसे मिले थे ये स्टोरी सुना रहा था। इधर जिन कहता है मैंने सुना तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। लिनियन कहता है हाँ, पर वो मुझे पसंद करती है या नहीं ये मैं नहीं जानता। जिन कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने दिल की बात बता दो। लिनियन कहता है पर अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। जिन कहता है बता है दो, जो होगा आगे देखा जाएगा, वैसे भी तुम तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। लिनियन की भी इस बारे में सोचने लगता है और ऐसे कैसे लिनियन को कहता है तुम जिन के साथ है। लिनियन कहता है हाँ, तुम तो उसकी एबिलिटी जानते ही हो, वैसे गाँव और उसका भाई कब यहाँ शिफ्ट होंगे। वो वही कहता है बस एक हफ्ते के अंदर। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, उन दोनों के लिए सब कुछ यहाँ रेडी है। अब लिनियन रूम के अंदर जा यहाँ बेड को चेक करता है। वो वही कहता है इतने फिक्र भी ना करो, बेड बहुत ही अच्छा है। और अब लिनियन बाकी सामानों को ठीक करने लगता है, यहाँ तक कि जो अपने यूज का सामान हो वो भी गाँव के कमरे में रख देता है। वो वही कहता है ये मेरा फेवरेट पिलो है, तुम मुझसे भी दे रहे हो। लिनियन कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा।
लिनियंग पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट करता है और यहाँ परफ्यूम भी छिड़क रहा होता है। वो भी कहता है ये हद से ज्यादा हो रहा है, मेरा परफ्यूम वेस्ट कर रहे हो, ये कितना महंगा है। लिनियंग कहता है तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें एक कॉफी मशीन चाहिए, तुम खरीद लो, मैं उसके लिए पे कर दूंगा, ये सन कर दो। वो भी बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिनियंग पुवे को कहता है बताओ मैं कैसा इंसान हूँ। पुवे कहता है बहुत ही अच्छा, हाँ कभी कभी तुम्हें बहुत ही गुस्सा आता है। लिनियंग कहता है लड़कियों के नजरों में मैं कैसा इंसान हूँ। पुवे कहता है ज्यादा बनो मत, लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर तो तुम ही थे, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। हर लड़की तुम्हें पसंद करती थी, तुम इतने टैलेंटेड, स्मार्ट और टॉल भी हो, कॉलेज की हर लड़की को तुम पे क्रश था। लिनियंग कहता है तो बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। वो भी कहता है तुम स्पोर्ट वेयर या हुडी पहन सकते हो, इसमें तुम बहुत ही अच्छे दिखोगे। अब सीन चेंज होता है, इधर वो भाई इन दोनों को बताता है तुम लोगों का रूम रेडी हो चुका है, तुम जब चाहो शिफ्ट हो सकते हो। लिंगियन ने ही लैंडलॉर्ड को मनाया है, उसने हमारी बहुत ही हेल्प की है। शादिंग कहता है वो बहुत ही अच्छा इंसान है सिस्टर, हमें उसे पर्सनली थैंक्स करना चाहिए। साथ ही वो भी कहता है जो पहले वाले किराएदार थे वो 1 या 2 महीने बाद वापस आ जाएंगे। कहा कहती है मैं भी कंपटीशन खत्म होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। गाओ लिनियंग को थैंक्स कर दिया। लिनियंग मैसेज करता है क्लास के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। गाओ स्माइल कर रही थी। इधर लिनियंग क्लास ले रहा था तो लड़कियां उसके पास आकर कहती है अपने एग्जाम में हमारी बहुत ही हेल्प किया, तो हम आपको थैंक्स करना चाहते हैं, आप हमारे साथ डिनर पे चलेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड भी है। लिनियंग कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम लोग मुझे थैंक्स करना ही चाहते हो तो टाइम पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, और वहाँ से निकल जाता है। इधर लिनियंग अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, स्कूल के बारे में अपने जो प्लान है वो बताता है। इधर गाओ और शादिंग दोनों ही इस घर में शिफ्ट हो जाता है। गाओ कहती है तकिया कितना नरम है, वो वही मन में कहता है ये मेरा था पर लिंगियन ने तुम्हें दे दिया। शादिंग बुबई को कहता है मेरे सिस्टर के रूम में तो हर सामान, बुक शेल्फ, न्यू पिलर, डोर सब कुछ है, पर मेरे रूम में क्यों नहीं। बुबई कहता है क्योंकि तुम्हारे सिस्टर को ज्यादा आराम चाहिए। शादिंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। इधर गाओ शादिंग को कहती है मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, तुम यही रहना। इधर बुबई गाओ को लिनियंग का फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ का ओनर बहुत ही खुश होता है और कहता है ये लिनियंग की फ्रेंड है, यानी कि हम सबकी फ्रेंड है, इससे यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो भी कहता है इसका अच्छे से ध्यान रखना, और वो बाय करके चला जाता है। यहाँ मिस्टर जॉन लिनियंग के बारे में बात कर रहा होता है और गाओ को कहता है ये लिनियंग का स्पेशल प्रैक्टिस रूम है, स्पिलिट रूम में कोई और नहीं आता है, तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हो। यहाँ तो गाओ बहुत ही हैरान होती है क्योंकि सारे लोग उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लिनियंग की फ्रेंड है। लिनियंग के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना नाइस है, हर लोग उसके रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ। इधर वो भी बाहर जा रहा था, उसके पास ओपेरा के 2 टिकट्स होते। शादिंग कहता है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा, उसके साथ चला जाता है। इधर गाओ प्रैक्टिस कर रही थी, तभी लिनियंग आ जाता है, कहता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो। गाओ तो बस उसकी तरफ देखती रह जाती है, कहती है तुम यहाँ कैसे आए। लिनियंग कहता है मुझे पता चला तुम यहाँ हो तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। गाँव कह दिया वुवे ने तो बताया था तुम महीने या हफ्ते के बाद आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें थैंक्स भी कहा था। वैसे तो मैं अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी, पर आज तुम यहाँ हो तो कैसा रहेगा कि तुम भी मेरे साथ खेलो। लिनियंग कहता है मैं डरता हूँ अगर तुम रो पड़ी तो। तुमने जानती मैं वुवे को भी इसलिए हरा देता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। गाँव कहती है मैं भी एक अच्छी प्लेयर हूँ और हार गई तो मैं रोऊंगी थोड़ी ना, मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ। लिनियंग स्माइल करता है और अब ये दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। लिनियंग यहाँ थोड़ा घबरा रहा होता है तो वो इसलिए गाँव को हरा ना दे। गाँव गेम स्टार्ट कर दी। लिनियंग कहता है तुम हमेशा इसी तरह खेलती हो, और वो वुमेन डिवीजन के बारे में बातें करने लगता है। गाँव कहती है तुम वुमेन डिवीजन के बारे में इतना कैसे जानते हो। लिनियंग कहता है बस ऐसे ही। अब अगली बारी लिनियंग की आती है। गाँव कहती है तुम जानबूझकर हारना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहती, प्लीज तुम अच्छे से खेलो। तो अब लिनियंग अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, वो गाँव को हरा देता है। इधर लिनियंग बिल पे कर रहा था, कहती है मैं बिल पे कर देती हूँ, लेकिन यहाँ जॉन कहता है तुम दोनों रहने दो, बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं। जॉन लिनियंग को कहता है मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ाना। लिनियंग कहता है ऑफ कोर्स मैं उसका मास्टर हूँ। अभी दोनों बाहर निकल जाते हैं। गाँव लिनियंग को कहते हैं आज हम लोगों ने हॉटपॉट
खाने की प्लानिंग किया। वो दोनों घर पे हमारा वेट ही कर रहे होंगे। लिनियंग गाओ को कहता है मैं साथे बातें नहीं करता पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर गाओ स्माइल करती है। ये दोनों घर के अंदर आते शाओतेंग और बुबई को आवाजें दे रहे पर दोनों में से कोई घर के अंदर नहीं होता। और अब गाओ बताती है वो दोनों ओपेरा देखने गए। गाओ कहती है अब हम क्या करें। लिनियंग कहता है हमें भूख लगी है तो अब हम खाना खाएंगे। और ये दोनों साथ में खाना बना रहे होते हैं। कहते हैं तुम्हारे हाथों पे क्या है। लिनियंग कहता है रिवर्स एक आर्ट है मेरे फ्रेंड ने बनाया था। गाओ से बड़े ध्यान से देख रही होती है और उतने ही ध्यान से लिनियंग यहाँ गाओ को देख रहा होता है। गाओ अपने मन में कहती है हमेशा मुझे इस तरह क्यों घूरता है। वो कहती है मैं सामान लेकर आती हूँ। लिनियंग स्माइल करता है। लिनियंग गाओ को कहता है मैं कपड़े चेंज करके आता और यहाँ को बुबई के बताए हुए कपड़े ही पहनता है। गाओ लिनियंग को कह दिया हम ज्यादातर टाइम खाने पे ही मिलते हैं। और अब ये दोनों खाना शुरू करते दोनों बातें कर रहे होते हैं ड्रिंक भी करते हैं। गाओ लिनियंग को कह दिया क्या तुम घर को मिस करते हो। लिनियंग कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने ग्रैंडपा अपने घर को बहुत ही मिस करता हूँ। और अब गाओ लिनियंग को कह दिया क्या तुम किसी को परस्यू कर रहे हो। मैंने देखा था बुबई ने इस बारे में पोस्ट किया था उसने तुरंत ही डिलीट भी कर दिया। लिनियंग समझ नहीं पाता क्या आंसर करे। कहता है सच में। गाओ कहते हैं तुम उदास क्यों रहे हो तुम बहुत ही अच्छा इंसान हो। अगर तुम किसी को परस्यू करोगे वो जरूर रिस्पॉन्स करेगा। लिनियंग कहता है तुम्हें सच में लगता है। यहाँ गाओ थोड़ी उदास हो जाती है कि वाकई में लिनियंग किसी को परस्यू कर रहा है। लिनियंग भी इस बात को नोटिस करता है। गाओ लिनियंग को गुड लक कहती है। गाओ कहती है मैं टेबल क्लीन कर देती हूँ। लिनियंग कहता है मैं भी कुछ और खाऊंगा और वो नूडल्स बनाने चाहता है। इधर गाओ अपने ग्रैंड माँ से बातें कर रही थी। ग्रैंड माँ कहती है तुम घर में शिफ्ट हो गई साथ में तुम्हारी इतनी हेल्प की मैं भी उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। और ये गांव का बड़ा भाई शाओतेंग है। उनकी बातें बाहर लिंगियन सुन रहा होता है। शाओतेंग का नाम सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि वो पहले से ही उसे जानता है। इधर शाओतेंग गांव को अच्छे से प्रैक्टिस करने को कह रहा था। ग्रैंडमा कहती है तुम उसे डांट क्यों रहे हो ना स्ट्रिक्ट क्यों। इधर गांव लिनियंग को ढूंढती है कि ग्रैंडमा से बात करवा सके। लिनियंग तो यहाँ होता ही नहीं और वो कॉल कट कर दी थी। इधर शाओतेंग ग्रैंडमा को कहता है आपके साथ में के बारे में बात कर रही थी और कौन गांव का फ्लैटमेट है। ग्रैंडमा लिनियंग का नाम बताती है। पर ये सुनकर शाओतेंग बहुत ही हैरान होता है। यहाँ पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिससे पता चलता है शाओतेंग और लिनियंग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। इधर गाओ लिनियंग को कहती है तुम कहाँ चले गए थे। मेरी ग्रैंडमा तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी। लिनियंग कहता है कोई बात नहीं। अब लिनियंग गाओ को कहता है तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। गाओ कहती है हाँ वो शाओतेंग का बड़ा भाई है मेरे कजन ब्रदर। गाओ कहती है मेरे बड़े भैया बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं पर वो ये मेरे लिए ही करते हैं। लिनियंग कहता है वो कैसे। गाओ कहती है जब मैं छोटी थी मुझे बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट करते साथ ही खेलते वक्त वो मुझ पर प्रेशर बनाते थे। इस वजह से मैं जीत चाहती थी और मैं और भी अच्छा खेल सकूं इसलिए मेरा कंपटीशन किसी भी अच्छे प्लेयर से करवाते थे। इसी तरह ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लिनियंग बस गाओ को देख रहा होता है। इधर गाओ को एहसास होता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। वो बाहर आती है देखती है लिंगियन तो अब तक जगा हुआ होता है। लिंगियन कहता है तुम बाहर क्यों आई मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। गाओ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है तो बस वॉशरूम जा रही थी। गाओ वॉशरूम से वापस आती है। लिंगियन को गुड नाइट के अपने रूम में जाने लगती है और साथ ही कहती है तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे बल्कि मैं जगी हुई थी और अंदर चली जाती है। इधर गाओ सोने वाली होती है तो फिर लिनियंग उसे मैसेज करता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो दरवाजे के बाहर ही गाओ को कहता है मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ कहीं वो भी हमारे साथ जाने वाला है। कल तुम घर पे अकेली रहोगी। गाओ कहती है शाओतेंग को ले जाने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी कल मैं प्रैक्टिस के लिए जाऊंगी तो मुझे भी घर आने में बहुत टाइम लगेगा। लिनियंग बस दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है तो गाओ भी धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रही है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं और सो जाते हैं। इसी के गाओ के बारे में ही सोच रहा था अभी यहाँ बुबई आता है और कहता है अब तक सोए नहीं। लिंगियन कहता है गाओ शाओतेंग की सिस्टर है वो गाओ का बड़ा भाई है। ये सुनकर तो बुबई शॉक होता है। लिंगियन को कहता है गाओ को भूल जाओ उसका भाई कभी भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए तो नहीं मानेगा। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग बाहर जा रहे थे पर गाओ नहीं जा रही थी तो लिनियंग उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ सब लोग खाना शुरू करते हैं। लिनियंग स्पेशली गाओ के लिए प्लेट लेकर आता है। शाओतेंग लिनियंग की तरफ देख रहा था। लिनियंग कहता है तुम्हारी प्लेट भी आ रही है। इधर ये सब देखकर बुबई हंस रहा होता है और अब बुबई शाओतेंग को कहता है यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं पर यहाँ गाओ को थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो लिंगियन के साथ अकेली थी। इधर बुबई लिंगियन को टेक्स्ट करता है हम दोनों के बीच रुकावट नहीं बनेंगे। वो जानबूझकर शाओतेंग के साथ बाहर जाता है। लिनियंग खाना बंद कर देता है। गाओ कहती है क्या तुम्हें लेट हो रहा है। वो जल्दी से खाने लग जाती है। लिनियंग बड़े ध्यान से गाओ को देख रहा होता है। गाओ मन में कहती है फिर से मुझे इस तरह क्यों देख रहा है।
लिनियन कहता है हाँ बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तुम खाने चलोगी? ये दोनों बाहर निकल आते हैं। लिनियन को पता चलता है शॉप तो बंद है। तो अब यहाँ वो अपने एक फ्रेंड की शॉप पे आता है। उसका फ्रेंड इन कहता है ये लड़की कौन है, तुम दोनों डेट पे आए हो? लिनियन कहता है बकवास बंद करो, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इन दोनों को कहता है मैं तुम लोगों के लिए फ्लावर्स लाऊं, और भी कुछ चाहिए तो बता दो। गाँव कहते हैं आप गलत समझ रहे हैं, हम डेट पे नहीं आए हैं, हम तो बस एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं। इन कहता है ऐसे बात है, और अब इन लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। दोनों आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। लिनियन गाँव को कहता है हाँ बहुत अच्छी वाइन भी मिलती है, तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। इधर इन लिनियन को कहता है तुम जानते हो ना ये वाइन बहुत ही महंगी है, तुम इसके लिए पे कैसे करोगे? उसके लिए कोई और वाइन लेकर जाओ। लिनियन कहता है नहीं मुझे यही वाइन चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लेकिन इन लिनियन के लिए परेशान होता है। इधर गाँव वाइन टेस्ट करती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। और तब यहाँ बुबे और शाओतेंग भी आ जाते हैं। इन बुबे की तरफ इशारा कर वाइन की बोतल दिखाते हुए। देखकर तो बुबे हैरान होता है। लिनियन को कहता है अभी तो गाँव तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, तुम अपनी सारी सेविंग्स उस पर खर्च कर रहे हो। लिनियन तो गाँव के जाने के लिए कैब भी बुक कर देता है। इससे तो पूवे और भी परेशान हो जाता है। शाओतेंग कहता है तुम्हें क्या हुआ? पूवे कहता है कुछ नहीं, मेरे आंखों में कुछ चला गया है और आंसू आ रहे हैं। लिनियन गाँव के साथ यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ जाता है। गाँव को काफी देता है। गाँव लिनियन के हाथों को टच कर दिया। वो बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। लिनियन गाँव को बाय करके जाने लगता है। अभी यहाँ उसका एक फ्रेंड आता कहता है ये लड़की कौन है? लिनियन कहता है तुम बाहर चलो। तो गाँव को बाय करके जाने लगता है। दिखता है यहाँ तो बहुत सारे लोग बाहर से ही गाँव को देखने की कोशिश कर रहे थे। लिनियन इन सबको अपना अपना काम करने को कहता है। इधर लिया और जॉन लिनियन को कहता है हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लिनियन कहता है अब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये दोनों ये देखकर हैरान होता है। इधर गाँव को उसके कोच का कॉल आता है। वो अपने कोच से लिनियन के बारे में सवाल कर। कोच कहता है तुम्हें तो ये सवाल अपने भाई से करना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये जानकर तो गाँव हैरान होती है। कोच गाँव को बताते हैं लिनियन बहुत ही अच्छा स्नूकर प्लेयर रह चुका है, ने तो यूथ कंपटीशन भी जीता था, और अचानक से वो गायब हो गया। अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो खेलता है या नहीं। साथ ही गाँव को जानने को मिलता है लिनियन और शाओतेंग के बीच में सालों पहले कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। कोच बताते हैं कि शाओतेंग लिनियन ये सब मिस्टर ही के डिसाइपल्स थे। लिनियन ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं था, उसने कुछ गलती की थी, इसलिए मिस्टर ही ने उसे क्लब से निकाल दिया, और उसके बाद से लिनियन हमें कभी दिखा भी नहीं। अगर तुम लिनियन के बारे में और जानना चाहती हो तो तुम अपने भाई से पूछ सकती हो। यहाँ तो गाँव लिनियन के बारे में ये सब जानकर हैरान थी। इधर शाओतेंग को ये हाओतेंग है, ये गाँव का सीनियर है, शाओतेंग का डिसाइपल। गाँव को पसंद करता है। शाओतेंग कहता है तुम मेरी बहन से मिलने कब चाह रहे हो? हाओतेंग कहता है मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शाओतेंग कहता है अगर उसे पसंद करते अपने दिल के बात उसे बता दो, कहीं देर ना हो जाए। हाओतेंग कहता है गाँव मुझे पसंद नहीं करी, क्योंकि मैंने कई बार उसे अपनी दिल की बात बताने की कोशिश की, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। इधर लिनियन अपने फ्रेंड के साथ ट्रेन में होता है। अपने फ्रेंड को कहता है क्या मैं बहुत ही बोरिंग हूँ? उसका फ्रेंड कहता है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? लिनियन कहता है क्योंकि मुझे किसी ने कहा मैं हमेशा उसे खाने पे ही मिलता हूँ, और तभी उसे गाँव का वॉइस मैसेज आता है अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाने के लिए। लिनियन को भी इनवाइट कर दिया। साथ ही कहती है कि विल तुम प्लीज पे मत करना, इस बार मेरी फ्रेंड की टर्न है। इधर गाँव घर वापस आते यहाँ जियांग को देखकर तो वो हैरान हो जाती कि जियांग और उसका बड़ा भाई शाओतेंग दोनों ही एक दूसरे के राइवल हैं। गाँव इन सबको हाई करके अंदर चली जाती है। फिर सब लोग जियांग से सवाल करने लगे ये लड़की कौन थी? जियांग कहता है ये शाओतेंग की सिस्टर है। और तभी यहाँ बुबे आ जाता है। जियांग कहता है बताओ ये यहाँ क्या कर रही है, तुम लोग साथ में ही रहते हो? बुबे कहता है मुझे इस तरह मत घूरे, आपको ये सवाल लिनियन से पूछना चाहिए। लेकिन जियांग यहाँ सारी बातें समझ जाता है। इधर गाँव अपने रूम में होती है, देखती है बाहर शोर बंद हो चुका है। दरवाजा खोल के बाहर आती है, पर देखती है सारे लोग तो वही है। जियांग कहता है तो तुम उठ गई। तभी इधर लिनियन भी बाहर निकलता है, वो शावर के लिए अंदर चला जाता है। इधर जियांग कहता है लिनियन ने हम सबको शोर मचाने से मना किया ताकि तुम सोने में डिस्टर्ब ना हो जाओ। गाँव को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, वो अपने रूम में चली आती है। गाँव और लिनियन एक दूसरे से चैट कर रहे थे। लिनियन गाँव को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। गाँव लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े लेकर निकलती है, और उसके पीछे लिनियन भी। सारे लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे। एक जूनियर तो लिनियन को पूछ भी लेता है आप कहाँ जा रहे हैं? लिनियन बिना जवाब दिए जाने लगता है। यहाँ जियांग कहता है तुम जानते हो ना गाँव का भाई कौन है? लिनियन फिर बिना जवाब दिए चला जाता है।
इधर ये दोनों मिलते हैं। काओ लिंगन को कहती है, मैंने पहले से ही जानती, मैंने इन्हें 2 साल पहले यूथ कंपटीशन के दौरान देखा था, पर ये भी कि ये और मेरे भाई दोनों ही राइवल्स हैं। लिंगन कहता है, तो तुम्हारा भाई कैसा है? काओ कहती है, वो बहुत ही अच्छा है। इस वक्त वो अपना क्लब चलाता है, वो अपने डिसाइपल्स को टीच करता है। दरअसल यहाँ स्नूकर क्लब की बात हो रही है। लिंगन काओ के पास ही टेबल पे बैठ जाता है, तभी यहाँ एक आदमी भी उनके सामने आकर बैठ जाता है। ये दोनों बिल्कुल चुप हो जाए, कोई भी बातें नहीं कर रहा था। इस आदमी को भी बड़ा अजीब लगता है। इधर लिंगन काओ को मैसेज करता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? काफी कहती है, बस ऐसे ही, तुम भी तो बात नहीं कर रहे। और अब काओ लिंगन को कहती है, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दरअसल से कुछ से जो कुछ भी पता चला वो सब वो लिंगन से जानना चाहती, पर वो रुक जाती है और लिंगन के मैसेज का वेट कर रही थी। लिंगन उसकी तरफ देखता है। लिंगन काओ को इशारा करता है फोन देखने के लिए। काओ तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि लिंगन ने उससे सीधे से पूछ लिया, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? तुरंत ही दूसरा मैसेज कर कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। इससे तो बेचारे और भी शॉक होते, उसकी हार्ट रेट बढ़ रही थी। लिंगन दिखता है काओ को जवाब नहीं दे रही और वो बहुत ही नर्वस, तो वो बाहर चला जाता है। इधर काओ बहुत ही खुश होती है, पर समझ नहीं पाती कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। इधर जाते वक्त ये आदमी काओ को कहता है, कपल्स के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तुम जाकर उससे बात कर लो। काओ कहती है, आपको गलत फहमी हुई है। आदमी कहता है, तुम दोनों उतनी देर से बात नहीं कर रहे थे, तुम जाकर उससे बात कर लो। ये आदमी बाहर आता है, हाँ उसे लिंगन भी खड़ा दिख जाता है। वो लिंगन को भी वही कहता है और साथ ही लिंगन को अंदर जाकर काओ से बात करने को कहता है। इधर लिंगन अंदर नहीं जाता, अपने जूनियर से अपना कोट बाहर ही मंगवा लेता है। काओ लिंगन को कहता है, इतने साल हो गया, आप वापस क्यों नहीं आए? लिंगन कहता है, अब तुम बहुत ही समझदार हो और साथ में बड़ी भी। काओ बहुत ही इमोशनल हो जाता है और लिंगन को हग कर लेता है। लिंगन कहता है, अगर किसी ने हमें ऐसे देखा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी, तो तुम रोना बंद करो। इधर काओ लॉन्ड्री से बाहर निकलती है, सारे लोग वहाँ से जा रहे थे। जियांग काओ को कहता है, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। काओ अंदर आती है, सामने उसकी नजर लिंगन पे पड़ जाती है। लिंगन तो अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। काओ कहती है, कल तुम डिनर पे आओगे ना? अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और यहाँ लिंगन दरवाजे के पास आता है। गाँव को सीधे से कल डेट पे जाने के लिए पूछ लेता है और गाँव भी मान जाती है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इधर बुबई लिंगन को कहता है, तुम उसके दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? क्या आप तुम दोनों लॉन्ड्री रूम में ही डेटिंग शुरू कर रहे हो? लिंगन कहता है, बकवास बंद करो, वो सुन लेगी। और तभी गाँव दरवाजा खोल कहती है कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है। बुबई कहता है कि इतने रात को कहाँ जा रही है? इधर गाँव अपने एक फ्रेंड से बात कर रही है, उससे बता दिया जो भी हुआ। ऐसे लिंगन ने उसे प्रपोज किया। फिर गाँव की फ्रेंड कह रही है, ये तरीका बहुत ही ऑकवर्ड है, कहीं वो सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा। और अब गाँव यहाँ कंफ्यूज हो जाती है कि वो लिंगन को क्या जवाब देगी और परेशान भी होती है, कहीं सच में लिंगन उससे मजाक तो नहीं कर रहा। इधर देखते हैं कि लिंगन गाँव से थोड़ी दूरी पे ही खड़ा होता है। वो गाँव की सेफ्टी के लिए उसके पीछे आ गया था। लिंगन तो गाँव के घर आने से पहले घर आ चुका था। गाँव कहती है, तुम अब तक सोए नहीं? लिंगन कहता है, मैं बस कुछ काम कर रहा हूँ। गाँव कहती है, तो हम कल 10 बजे मिलेंगे और उसे कुछ कैंडी देकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ लिंगन कैंडीज को देख रहा होता और सोच रहा है कि गाँव क्या आंसर होगा। इधर बुबई कहता है, तुम इतनी रात को कैंडी खा रहे हो, मैं कैविटीज से डर नहीं लगता। लिंगन कहता है, तुम सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। इधर गाँव तो बहुत ही एक्साइटेड होती है, बार बार लिंगन के उसी मैसेज को देख रही होती है। गाँव सुबह उठती है और बाहर आकर बैठ जाती है। वॉशरूम से लिंगन बाहर निकलता है, वो उसे देखती ही रह जाती। लिंगन कहता है, तुम वॉशरूम यूज कर सकती हो। और अब ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और अब सीन चेंज होता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। गाँव लिंगन को कहती है, तुमने 9 बॉल खेलना छोड़ क्यों दिया? लिंगन कहता है, उस वक्त मुझे अचानक से एहसास हुआ मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने खेलना छोड़ दिया था। लिंगन कहता है, मुझे अपने प्रोफेसर से मिलने जाना है, तो मुझे थोड़ी देर होगी आने में। और अब ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। कपल इन दोनों की फोटोज लेने को कहता है, तो लिंगन उनकी फोटोज लेता है। वो कपल भी इन दोनों की फोटोज लेते हैं। यहाँ दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लिंगन काओ को कहता है, मैं तुम्हें फोटोज सेंड कर दूंगा। काओ लिंगन को बाय करती है, उससे सेफली जाने को कहती है। फिर तभी लिंगन यहाँ वापस आ जाती क्योंकि उसे याद आ गया था गाँव हमेशा ट्रेन मिस कर देती है, वो अनाउंसमेंट अच्छे से नहीं सुन पाती है। ये दोनों एक साथ होते हैं। काओ लिंगन को कहती है, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। और वे दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। तभी यहाँ गाँव को के बड़े भाई शादंग का कॉल आता है। शादंग कहता है, तुम क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुम 2 दिनों से ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रही हो। गाँव घबरा जाती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है। शादंग कहता है, तुम जानती हो ना मुझे झूठ बिल्कुल
भी पसंद नहीं। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें वापस चाइना ले आऊंगा। ये सुनकर का थोड़ी घबरा जाती है, सोचती है बड़े भैया तो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो मुझसे मिलने थोड़ी ना यहाँ आएंगे। और इस रिंग कर रहा होता है, का घर वापस आती है। साउथ एंग उसे कुछ अजीब से इशारे कर रहा होता है। का कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी यहाँ इन दोनों के बड़े भैया साउथ एंग आ जाता है। साउथ एंग को देख कर तो गाँव पूरी तरह से घबरा जाती है। साउथ एंग इन दोनों को कहता है लिंकन कब तक वापस आएगा, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। ये सुनकर तो गाँव और भी घबरा जाती है, कहीं साउथ एंग लिंकन को यहाँ सिर्फ मारने के लिए तो नहीं आया, क्योंकि कोच से उसे पता चला था साउथ एंग और लिंकन के रिश्ते अच्छे नहीं है। ये दोनों ही अपने बड़े भैया से बहुत ही डरते। साउथ एंग तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता, गाँव उसे रुकने का इशारा कर रही होती है। ये दोनों किसी तरह बहाना करके कमरे के अंदर चले जाते हैं। और तभी यहाँ लिंकन आ जाता है। तो साउथ एंग को यहाँ देखकर हैरान होता है, फिर वो साउथ एंग से कोई बात नहीं करता बल्कि उसे इग्नोर कर रहा होता है। इधर गाँव और साउथ एंग चुप कर इनकी बातें सुन रहे होते हैं। साउथ एंग गाँव को दरवाजा बंद करने को कहता है। साउथ एंग लिंकन को कहता है यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अब लिंकन भी उसे हाय कहता है भूल जाओ क्योंकि मैं वापस नहीं जाने वाला। साउथ एंग कहता है कि तुम अपने टैलेंट को यहाँ बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ वापस चलो और क्लब को ज्वाइन कर लो, अब बहुत से बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। लिंकन कहता है मेरी जरूरत किसी को नहीं है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे दोबारा इस टॉपिक पे बात ना करो। तो साउथ एंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम दोबारा से 9 बॉल खेलना शुरू कर दो। लिंकन कहता है मैंने अपना डिसीजन तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। साउथ एंग कहता है ठीक है, अगर तुम 9 बॉल के लिए नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, गाँव का क्या, मैं तुम उसके लिए भी वापस नहीं आओगे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे पसंद करते हो। लिंकन कहता है अपनी बहन के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। साउथ एंग कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, चल पास के क्लब में ही मैं तुम्हारा वेट करूंगा, वहाँ आ जाना। लिंकन कहता है जानते हो तुम्हारा इस तरह के एटीट्यूड से तुम्हारी बहन डर गई है, इसे लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। साउथ एंग कहता है अच्छे से तैयार होकर आना क्योंकि मैं स्ट्रीट बॉयज के साथ नहीं खेलता। लेकिन तैयार होकर बाहर निकलता हमने गाँव हो दिया। कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। कुछ पल के लिए तो वो सिर्फ उसे देखती रह जाती। लिंकन कहता है घबराओ मत, मैं बस तुम्हारे भाई के साथ खेलने जा रहा हूँ। इधर साउथ एंग गाँव को कहता है यहाँ तो सिचुएशन थर्ड वर्ल्ड वॉर की थी, ये दोनों तो बहुत ही ठंडे निकले। अब यहाँ इन दोनों का गेम स्टार्ट होता है। साउथ एंग को देखकर तो यहाँ के लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि साउथ एंग 9 बॉल का चैंपियन रह चुका है, एक बहुत ही फेमस स्नूकर प्लेयर है। तब लोग इन दोनों का गेम देखने के लिए जमा हो जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तभी मिलो लिंकन को कहते बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई हुई है। लिंकन साउथ एंग को रुकने को कहता है और वो गाँव को अंदर आने का मैसेज करता है। यहाँ गेम लिंकन जीत जाता है। तभी यहाँ साउथ एंग की नजर गाँव पे पड़ती है। वो गाँव को कहता है मैंने तुम्हारे और साउथ एंग के लिए होटल में रूम बुक कर दिए हैं, तो आज ही वहाँ शिफ्ट हो जाओ। और कहता है मेरे साथ बाहर चलो। गाँव लिंकन की तरफ देखती है, अपने भाई के साथ बाहर आ जाती है। साउथ एंग कहता है मुझे भूख लगी है, वो कुछ स्ट्रीट फूड खाने लगता है। गाँव कहती है किसी को भी यकीन नहीं होगा मेरा इतना अकड़ू दिखने वाला भाई स्ट्रीट फूड भी खाता है। साउथ एंग कहता है सिर्फ तुम ही मुझे अच्छे से जानती हो। अब साउथ एंग गाँव को कहता है लिंकन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। गाँव बहुत ही घबरा जाती है। साउथ एंग कहता है डरो मत, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही मैच्योर, तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर भी है। चलो तुम मेरी बहन, तुमने एक अच्छे लड़कों को ही अपने लिए चूज किया है। पर ये सुनकर तो गाँव हैरान होती, उसे तो लगा था उसके और लिंकन के बारे में जान साउथ एंग बहुत ही गुस्सा होगा। साउथ एंग कहता है तुमने एक हैंडसम आदमी को तो चुना है, वो तुमसे ज्यादा बड़ा भी है। और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। काव तो यहाँ बहुत ही खुश होती है। तभी यहाँ सामने लिंकन होता है। काव को कहता है तो क्या कहा तुम्हारे भाई ने। काव कोई जवाब नहीं देती। कहते तुम्हारे हाथों में क्या है, मुझे इसे देखना है। लिंकन कहता है ये तो बस एक लाइटर है। काव के हाथों को पकड़ के उसे अपने करीब कर लेता है। ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। दोनों की हाथ पीट बच रही थी। लिंकन काव को कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। काव कहती है बिल्कुल नहीं। तभी साइड से एक आदमी गुजरता है। ये दोनों और भी करीब हो जाते हैं। लिंकन कहता है तुमने तो खुद ही मुझे हक कर लिया। काव कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। इधर ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में बहुत ही क्राउड होता है। दरअसल यहाँ के लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। अब ये दोनों साथ में पैदल ही निकल जाते हैं। लिंकन क्राउड में हर तरफ से गाँव को बचाने की कोशिश करता है। और अब यहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बातें करते हैं। दोनों घर वापस आते। दुबई कहता है मैंने तुम दोनों के लिए खाना तैयार कर दिया है। गाँव अपने कमरे में चली जाती है। दुबई लिंकन को कहता मैंने सुना यहाँ साउथ एंग आया था, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। फिर ये सुनकर साउथ एंग हंसने लगता है। कहता है इस माहौल थर्ड वर्ल्ड वॉर की थी। इधर बुबई साउथ एंग को कहता है आजकल तुम्हारी बहन बहुत ही खुश नजर आ रही है, क्या वो किसी को डेट कर रही है। साउथ एंग कहता है भला ये बात मुझे कैसे पता होगी, आज तक तो उसने किसी को डेट नहीं किया है। पर हाँ
हातिंग नाम का एक लड़का है, भैया का जूनियर है और बहुत ही टैलेंटेड भी है। वो गाओ को पसंद करता है। हाँ, वो हातिंग की तारीफ कर रहा होता है और ये सब सुनकर लिंकन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर गाओ लिंकन को इशारे से बुला रही होती है। जैसे ही बूबई आता है, वो अपने सामान लेने की एक्टिंग करने लगती है और वहाँ से चली जाती। इधर बूबई लिंकन को कहता है शाओदिंग को हमारे और गाँव के बारे में पता चला, वो कैसे रिएक्ट करेगा। लिंकन कहता है तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो। बूबई कहता है मुझे याद कॉलेज में तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। इधर शाओदिंग और जियांग एक दूसरे के साथ होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के राइवल। यहाँ ये दोनों एक साथ आए ताकि ये लिंकन को वापस चाइना ले जा सके और ये दोनों हर हाल में चाहते हैं कि लिंकन दोबारा स्नूकर खेलना शुरू करे क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है। इधर तो गाँव को नींद नहीं आ रही थी। लिंकन को मिलने का मैसेज कर दिया। जैसे ही दरवाजा खोलती लिंकन उसके सामने होता है। लिंकन गाँव के कमरे में आ जाता है। गाँव बहुत घबरा जाती है। लिंकन कहता है बाहर तुम्हारा भाई घूम रहा है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। गाँव कहती है तुमने हाथों में ये मेडिसिन क्यों लिए हुए हैं। और यहाँ पता चलता है क्राउड में गाँव को बचाते वक्त लिंकन के पैरों में चोट आ गई थी। गाँव कहती है चोट तो बहुत ज्यादा है और वो उसके चोट पे दवाई लगाने लगती है। लिंकन की नजर गाँव पर से हट ही नहीं रही होती। गाँव कहती है क्या हुआ तुम्हें। लिंकन कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और अब यहाँ लिंकन बताता है मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरा एक छोटा भाई है। हमारे पेरेंट्स की मौत साथ हो गई थी। इस वक्त मैं और मेरा भाई बहुत ही छोटे थे। मेरे छोटे भाई को मेरे एक रिलेटिव ने गोद ले लिया क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। अपने छोटे भाई से बहुत ही प्यार करता था। मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा, उसे सपोर्ट करने की कोशिश की। सालों पहले मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और अब वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। यहाँ गाँव हैरान थी लेकिन उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा है। लिंकन कहता है मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अब हम एक फैमिली है। इसी तरह ये दोनों बातें करते हैं। इधर गाँव वॉशरूम आती है। लिंकन के बारे में सोचकर बहुत ही खुश होती है। वो बाहर आती है तो यहाँ बिजली चली गई होती है और यहाँ किचन में लिंकन भी होता है। वो धीरे धीरे गाँव के करीब आने लगता है। ये दोनों काफी क्लोज होता है। गाँव के हाथ पीठ बढ़ रही होती है। लिंकन गाँव को किस करने लगता है पर वो रुक जाता है। ये दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं। लिंकन गाँव को कहता है तुम जाकर सो जाओ। गाँव बहुत ही तेजी में अपने कमरे के अंदर आती है। अभी जो भी हुआ इससे इन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए तो कंफर्म हो चुकी हैं। यहाँ बूबई और लिंकन एक साथ होता है। बूबई को चाओ नाम की एक लेडी का कॉल आता है तो घबरा जाता है। कॉल लिंकन के लिए होता है। लिंकन कहता है मैं उससे बात नहीं करूंगा। बूबई चाओ को कहता है लिंकन बहुत ही ड्रंक है, तुमसे बात नहीं कर पाएगा। ये सुनकर चाओ को बुरा लगता है। अब ये चाओ कौन है इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इधर इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती। दोनों उसी मोमेंट को सोच रहे होते हैं। तो वो गाँव के आके इतने बाल ठीक कर बाहर निकलती है। लिंकन कहता है तुम्हें कुछ चाहिए। गाँव कहती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ खाना बनाने में। लिंकन गाँव का हाथ पकड़ लेता है। गाँव बहुत ही नर्वस होती है। यहाँ बूबई आ जाता है और गाँव दूसरी तरफ चली जाती है और यहाँ बूबई भी नोट करता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। लिंकन को कहता है चाओ से बात करोगे। गाँव कहती है ये कौन है। बूबई कहता है तुम नहीं जानती चाओ कौन है। गाँव कहती है नहीं मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। बूबई कहता है हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थी। हमारा भाई शाओदिंग उसे बहुत ही अच्छे से जानता है। आखिर वो उसे पसंद जो करता था। ये सुनकर तो गाँव हैरान हो कहती है बड़े भैया ने तो हमें इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। और अब यहाँ पता चलता है यूनिवर्सिटी के दौरान चाओ लिंकन को पसंद करती थी और शाओदिंग चाओ को। शाओदिंग ने चाओ को प्रपोज भी किया था। चाओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया और यही वजह थी लिंकन और शाओदिंग के रिश्ते खराब होने की। जबकि लिंकन दिल में चाओ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए वो हमेशा चाओ को इग्नोर करता आया है। बूबई कहता मैं तुम लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूँ। वहाँ से चला जाता है। लिंकन कहता क्या हुआ तुम बहुत ही उदास लग रही हो। गाँव कहती है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना थी। लिंकन गाँव को कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सीरियस हूँ। गाँव वहाँ से भाग जाती है। लिंकन शाओदिंग को कॉफी देता है तभी गाँव भी आ जाती है। गाँव से बातें कर रहा धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। शाओदिंग भी इस बात को नोटिस कर और अब उसे सारी बात समझ में आती है लिंकन और गाँव के बीच क्या चल रहा है। इन दोनों को ऐसे देखकर वो बहुत ही एम्बेरस हो और वहाँ से भाग जाता है। लिंकन गाँव के करीब जाने लगता है। तब यहाँ पर बाकी लोग पहुँच जाते हैं। अपने रूम में चली जाती है। यहाँ दोनों चैट कर रहे हो और लिंकन को अपने होटल में शिफ्ट होने वाली बात बताती है और यहाँ लिंकन सबके सामने उसके सामान के साथ वहाँ से लेकर जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान होता है। जियांग इन सबको कहता है हम लोगों को तुम्हारी भाभी मिल चुकी है और इसी के साथ लिंकन गाँव को होटल रूम छोड़ने आया होता है। गाँव कहती है मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए पास में ही एक विलेज रूम रेंट पे लिया है। हाँ मेरे कोच भी होंगे, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। लिंकन कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं साथ चलूंगा। और अब ये दोनों उस विलेज रूम में आ जाते हैं। यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि पहले से ही गाँव को जानते हैं और यहाँ हाओतिंग भी होता है। गाँव अपने भाई के बारे में पूछते तो जाओ कहता है तुम्हारा ऊपर के रूम में होगा, तुम वहाँ जाकर देख लो। लिंकन गाँव को कहता है ठीक से जाना। पर इन दोनों को इस तरह देखकर हाओतिंग बहुत ही हैरान होता है। लिंकन बाहर खड़े ही यहाँ
कुछ अवार्ड्स का देख रहा होता है, तभी कुछ लड़के आकर उसे हाई करते हैं और 9 बॉल खेलने के लिए उसे इनवाइट भी करते हैं। दरअसल हाउतेंग और जाओ सोच रहे थे लिंकिन को तो 9 बॉल खेलना ही नहीं आता होगा। सबका इंटेंशन लिंकिन को सबके सामने इंसल्ट करने का था, पर यहाँ लिंकिन को इतने अच्छे से खेलता देखिए सब शॉक होते हैं। लिंकिन इन सबको एक ही बार में हरा देता। इधर गाँव अपने कोच से बात कर रही होती है, तभी लीना के कहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड सबके साथ वहाँ 9 बॉल खेल रहा है। सुनकर गाँव घबरा जाती है। लीना कहती है घबराओ मत, गेम तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही जीत रहा है। यहाँ कोच गाँव को कहते हैं लिंकन बहुत ही टैलेंटेड, अगर वो 9 बॉल खेलना नहीं छोड़ता उसका फ्यूचर इस फील्ड में बहुत ही ब्राइट होता। गाँव लिंकन को कोच से मिलवा दिया। यहाँ हाउतेंग भी लिंकन को हेलो करता है। इन दोनों को देखने से लग रहा था दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लिंकन गाँव को वहाँ से लेकर निकल जाता है। हाउतेंग बेचारा बस देखते ही रह जाता है। इधर लिंकन बाहर जाने के बजाय गाँव को दूसरी तरफ ले आता है। गाँव कहती है ये क्या कर रहे हो, कोई हमें ऐसे देख लेगा। लिंकन कहता है अगले 5 मिनट तक यहाँ कोई नहीं आने वाला और ये दोनों किस करते हैं। लिंकन कहता है मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है। गाँव कहती है हम फोन से तो बातें कर ही सकते हैं। और ये दोनों इसी तरह यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं। लिंकन जा ही रहा होता है तभी गाँव उसे टेक्स्ट करती क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब इतना सब कुछ होने के बाद गाँव का ऐसा सवाल, लिंकन परेशान हो जाता है। गाँव को मैसेज करता है वो पहली लड़की हो जिसे मैंने प्रपोज किया है, मुझ पर भरोसा करो। लिंकन का टेक्स्ट पढ़ के गाँव स्माइल करती है, अपनी जैकेट लेके वहाँ से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे हाउतेंग मिल जाता है। वो गाँव को कहता है मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्लान किया है, हम कुछ देर बातें कर सकते हैं। गाँव कहती है अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ और मैंने किसी और के साथ डिनर तय रखा है। और वो बाय करके चली जाती है। तो हाउतेंग को बहुत ही बुरा लगता है, गाँव से थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं दे रही है। और यहाँ ये दोनों ट्रेन में मिलते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश और एक्साइटेड होते हैं। गाँव कहती है मेरे कोच ने मैं तुम्हें खुद ही छोड़ने आऊँ। लिंकन कहता है पहले तुम बैठ जाओ। गाँव कहती है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। लिंकन कहता है मैं सच में लगा कि मेरी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी है। गाँव एम्बेरस होती है। लिंकन कहता है मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। गाँव स्माइल करती है और कहती है क्या तुम हमेशा से इसी तरह बातें करते हो। लिंकन कहता है नहीं, मैं बहुत ही कम बातें करता हूँ। गाँव कहती है लड़कियों का क्या। लिंकन कहता है मुझे लगता है लड़कियाँ मुझसे डरती हैं, इसलिए तो मैंने आज तक किसी को भी अप्रोच नहीं किया। पर गाँव मन में कहती है तुम झूठ कह रहे हो, तुमने मुझे तो अप्रोच किया ना। लिंकन कहता है वैसे तुम इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो। गाँव कहती है बस ऐसे ही, तुम हमेशा बिजी रहते हो ना। लिंकन कहता है स्कूल से लौटने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही काम होंगे, एक तुम और दूसरा सोना। गाँव कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो। लिंकन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसी तरह बातें करते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। लिंकन एक लेडी की हेल्प करता है। देखते हैं यहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगी है, वो दवाइयाँ लेकर सो जाता है। इधर गाँव उसके मैसेज का इंतजार कर रही होती है, वो थोड़ी परेशान भी होती है। इधर लिंकन की आंखें खुलती है, वो गाँव को रिप्लाई करता है वो पहुंच चुका है और गाँव भी अब सो जाती है। इधर जियांग शाओदेंग को कहता है अब तो हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। गाँव यहाँ स्माइल करते हुए आती है। शाओदेंग कहता है तुम हंस क्यों रही हो। गाँव कहती है मुझे लगा था कि आप दोनों राइवल्स हैं और आप दोनों तो दोस्त हैं। शाओदेंग कहता है ये सब छोड़ो और बताओ लिंकन कब वापस आने वाला है। गाँव कहते हैं वो अगले हफ्ते वापस आएगा। शाओदेंग कहता है तुम दोनों के बीच सब ठीक है, ऐसा चल रहा है तुम दोनों का रिश्ता। गाँव थोड़ी शर्माते हुए कहती है सब कुछ ठीक है। जियांग गाँव के आंसर पे बस स्माइल कर रहा होता है। शाओदेंग बाय करके चला जाता है। गाँव कहती है आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे। जियांग कहता है तुम्हारे भाई ने एक नया विलेज रूम रेंट पे लिया है, मैं बस उसे शेयर करने के लिए कह रहा था। गाँव कहती है तो भैया ने क्या कहा। जियांग कहता है अब वो मना कैसे कर सकता है, हम दोनों रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। इधर गाँव और लीना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी लीना कहती कि वो लड़की तुम्हें घूर रही है। गाँव कहती है पर मैं तो उसे नहीं जानती। अब लीना बताती है उसका नाम चाओ है, वो एक बहुत ही अच्छी 9 बॉल प्लेयर है। इधर चाओ गाँव की तरफ देखते हुए अपने सीनियर को कहती है तो शाओदेंग की सिस्टर है ना। सीनियर कहती है ये सिर्फ शाओदेंग की सिस्टर ही नहीं बल्कि लिंकन की गर्लफ्रेंड भी है और साथ ही बहुत ही टैलेंटेड 9 बॉल प्लेयर भी। ये यूथ कंपटीशन भी जीत चुकी है। इधर लिंकन और गाँव एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं। गाँव लिंकन को खाना खाने को कहती है, साथ ही बताती है कि वो बहुत ही अकेला फील कर रही है। तभी यहाँ शाओतेंग आ जाता है। गाँव कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। शाओतेंग कहता है जल्दी खाना खाओ, मैं तुम्हें बहुत सारी जगह घुमाने के लिए लेके जाने वाला हूँ। गाँव कहती है पर ऐसा क्यों। शाओतेंग कहता है क्योंकि मुझे यहाँ लिंकन ने भेजा है, उसने हम दोनों के लिए टिकट्स भी बुक कर दी है। उसने मुझे कहा कि तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ। ये सब जानकर तो गाँव हैरान होती। शाओतेंग को कहती है उसने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए। शाओतेंग कहता है ये पैसे
पैसे भी लिंगन ने दिए हैं। गाँव कहती है पर मैं नहीं चाहती वो मुझ पे इस तरह पैसे खर्च करे। शाओटिंग कहता है कोई बात नहीं, अब तुम और लिंगन डेट कर रहे हो, तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं जब भी चाहिए तुम मुझसे ले सकती हो। गाँव मन में ही कहती है मेरा छुटकू भाई तो बहुत ही मैच्योर हो गया है। इधर गाँव की फ्रेंड कहती है हम दोनों साथ में घूमने चले। गाँव कहती है नहीं मेरा कुछ और प्लान है। गाँव अपनी एक तस्वीर लिंगन को भेजती है, उसे देखकर लिंगन हैरान हो जाता है। गाँव को कहता है तुम वहीं रुको, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दरअसल गाँव लिंगन से मिलने उसी की सिटी में आ गई होती है। गाँव कहती है मैं आ जाऊंगी, आने की जरूरत नहीं। लिंगन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और भागते हुए लिंगन गाँव के पास आ जाता है। गाँव कहती है क्या तुम परेशान हो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बता कर आना चाहिए था, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। यहाँ गाँव दिखती है कि लिंगन की तबीयत खराब हो रही है। कहती है क्या तुम्हें फीवर है। लिंगन कहता है मेरा गला थोड़ा खराब हो चुका है और दर्द भी है। गाँव कहती है इसलिए तुम मैसेजेस का ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे लिए वरीड थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। लिंगन उसे हक करता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिंगन गाँव को अपने रूम में लेकर आता है। गाँव को कहता है ये बहुत ही छोटा है और थोड़ा मैसी भी। गाँव कहती है कोई बात नहीं। यहाँ तो लिंगन को ही बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। गाँव को बिठाएगा, रूम में एक चेयर है वो भी टूटी हुई, और गाँव एक लड़की है उसे बेड पे बिठाना बहुत ही ऑकवर्ड होगा, और गाँव इस बात को समझ रही होती है। लिंगन को कहती है परेशान मत हो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तभी यहाँ लिंगन का फ्रेंड आता है, उसके पास वाले रूम में रहता है। वो गाँव को हेलो करता है, कहता है क्या तुम लिंगन के सिस्टर हो। लिंगन कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब तुम यहाँ से जाओ। लिंगन का फ्रेंड कहता है तो तुम दोनों साथ रहने वाले हो, अगर चाहो तो मैं आज रात के लिए बाहर चला जाता हूँ। और यहाँ इनकी बातें गाँव सुन लेती है। ये देखकर तो लिंगन को और भी ऑकवर्ड फील होता है। गाँव कहती है मुझे वॉशरूम जाना था। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगती है यहाँ रखे सामान से उसका पैर टकरा जाता है। ये देखकर लिंगन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसके फ्रेंड ने घर में हर तरफ अपना सामान फैला के रखा होता है। लिंगन कमरे से बाहर जाने लगता है। गाँव से अपने पास बैठने को कहती है। हाँ दोनों आमने सामने होकर भी फोन पे एक दूसरे से चैट कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। लिंगन रुक जाता है। गाँव उसका दिन कैसा गुजरा ये सारी बातें करने लगती है, और अब लिंगन उसके बहुत ही करीब आ जाता है। गाँव लिंगन को रुकने को कहती है और साथ में ये भी हमें होटल रूम बुक करना चाहिए। लिंगन कहता है स्माइल करते हुए कि हम कुछ नहीं करने वाले। उसका फोन रख देता है। गाँव बहुत ही एम्बेरस होती है। तभी लिंगन दिखता है गाँव के पैर में चोट लगी हो। गाँव बताती है कैसे से चोट लगी। लिंगन गुस्से में उसके फ्रेंड का सारा सामान दरवाजे के बाहर रख देता है। फ्रेंड तो ये देखकर हैरान होता है। जब लिंगन गाँव के पैर पर दवाई लगाता है, गाँव चेंज करके आती है। वो तो बहुत ही नर्वस होती है जो लिंगन के साथ रुकने वाली है। दोनों ही सो जाते हैं। यहाँ दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। गाँव अपने फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि वो लिंगन के साथ उसके घर पे है। ये जानकर तो लीना डायरेक्ट गाँव को कॉल ही कर देती है। गाँव बड़ी मुश्किल से कॉल कट कर दी है, कहीं लिंगन सुन ना ले। और यहाँ लीना गाँव को मैसेज करी थी मैं खुद को सेफ रखना है। वो कहती है ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। लिंगन भी इस बात को नोटिस करता है कि गाँव बहुत ही नर्वस है। और सुबह दोनों की आंखें खुलती हैं। लिंगन उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। गाँव शर्मा रही होती है। लिंगन कहता है तुम कुछ देर और सो जाओ। यहाँ वो गाँव के यूज के लिए कुछ सामान लेकर आता है। इधर लिंगन गाँव को प्रैक्टिस के लिए एक बिलियर्ड रूम में लेकर आता है। उसका फ्रेंड जैंग भी होता है। सारे लोग यहाँ जैंग लिंगन को जानते हैं। और यहाँ पता चलता है कि ये बिलियर्ड रूम किसी और का नहीं बल्कि लिंगन का है, जैसे कि उसका फ्रेंड जैंग चलाता है। ये जानकर तो गाँव हैरान हो गया, दिया तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लिंगन कहता है मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। लिंगन कहता है मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। और ये दोनों इसी तरह बातें करते हैं। तभी यहाँ जैंग गाँव को हेलो करता है, और इसी के यहाँ ये दोनों खाना खाते हैं। गाँव को लिंगन के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। गाँव खाना खत्म नहीं कर पा रही होती है, लिंगन उसकी हेल्प करता है। और यहाँ गाँव बहुत ही हैरान होती है कि लिंगन उसका जूठा खा रहा है। और तभी यहाँ बाकी लोग गाँव को सिस्टर इन लॉ कहते हुए उससे मिलने आ जाते हैं। लिंगन कहता है तुम उन सबसे मिल लो। और अब इधर ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं। गाँव लिंगन को कहते हैं एक सीनियर प्लेयर शिरान, वो भी ताउचन सिटी से है, क्या तुम उन्हें जानते हो। लिंगन कहता है हाँ जानता हूँ, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हें उसके साथ संभल कर खेलना होगा। गाँव कहते हैं तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लिंगन कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो तुम्हारे सारे क्लिप्स देख रखे हैं। लिंगन कहता है चलो हम कुछ खाना खाते हैं। गाँव कहती है तुम खाने पे इतने खर्च क्यों कर रहे हो, मैं नहीं चाहती तुम पे कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर हो। लिंगन हंसते हुए कहता है अब तुम खाने पे भी पैसे बचाना चाहती हो। यहाँ ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। गाँव फिर से खाना खत्म नहीं कर पाती, बचा खाना लिंगन खाता है। गाँव कहती है तुम मेरा जूठा क्यों खा रहे हो। लिंगन कहता है अब हम एक फैमिली है, और फैमिली में तो ये होता है, मेरा छोटा भाई भी तुम्हारी तरह खाना पूरा नहीं खा पाता था, तो खाने में मैं उसकी हेल्प करता था। यहाँ गाँव दिखती है कि लिंगन अपने छोटे भाई से बहुत ही प्यार करता है। वो अपने छोटे भाई को मिस भी बहुत करता है। और अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। गाँव लिंगन को मैसेज करती है कुछ भी हो तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना खर्च नहीं करना चाहिए। यहाँ लिंगन अपनी सेविंग्स गाँव को दिखाता है।
वो देखकर तो गाँव हैरान हो जाती है और अपनी सेविंग्स लिंगन को दिखाती है और कहती है तुमसे तो मेरी सेविंग्स बहुत ही कम है। और ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। इधर डोरबेल बजती है, गाँव देखती है, वैसे पे लिंगन होता है। लिंगन कहता है मैं बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। गाँव कहते है तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना। लिंगन कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। उसके साथ ही बैठ जाता है। लिंगन कहता है तुमसे ये स्मेल कैसे आ रही है, बहुत ही अच्छी है। गाँव मन में कहती है क्या ये भी मैं तुम्हें बताऊँ। और ये दोनों किस करते हैं। लिंगन गाँव से हाउटिंग के बारे में पूछता है तो गाँव कहती है तो मैं प्रैक्टिस के लिए चाहती थी। तो क्लब में बहुत सारे लड़के मुझे परस्यू करना चाहते थे, पर जब उन्हें पता चलता था मेरे भैया शाउट देंगे, उनमें से कोई भी मेरे करीब नहीं आता था। यहाँ तक कि डर से मुझसे कोई बात भी नहीं करता था। हाउटिंग उनमें थोड़ा अलग है। और अब यहाँ लिंगन गाँव को अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था। उसके पेरेंट्स की मौत एक बिजनेस ट्रिप के दौरान हो गई। उसके बाद उसकी फैमिली में सिर्फ उसका भाई बचा। उसके भाई के एडॉप्शन के बाद वो सिर्फ अकेला रह गया। गाँव यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाती है। लिंगन कहता तुम कुछ देर सो जाओ। गाँव कहते तुम्हारे गले में ये लॉकेट कैसा है। लिंगन कहता है जब मैं पहली बार हेल्सन आया था यहाँ बर्फीले हॉल में मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाता था, इसलिए मैंने ये कंपास वाला नेकलेस लिया। गाँव कहती है पर इसमें निडल तो है ही नहीं। लिंगन कहता है क्योंकि अब तक मुझे मेरे डायरेक्शन भी तो नहीं मिली है। इसी तरह ये दोनों बातें करते तभी लिंगन का फोन रिंग होता है। पर लिंगन कहता है तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है। कहती है नहीं तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है। इसी तरह ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लिंगन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। फिर गाँव की आंखें खुलती देखती है लिंगन शर्टलेस बैठा होता है। देखकर वो बाहर नहीं निकलती और तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। जारी को उठना ही पड़ता है और लिंगन की तरफ नहीं देख रही होती। लिंगन शर्ट पहनकर वापस गाँव की तरफ आता और कहता है मैंने कपड़े पहन लिए हैं। गाँव स्माइल करती है और अब लिंगन गाँव को कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। गाँव कहती है हम फिर से डिनर के लिए तो नहीं जा रहे। लिंगन कहता है नहीं इस बार कुछ अलग है। इधर देखते हैं ये दोनों एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। इस ट्रिप का टूरिस्ट गाइड खुद लिंगन होता है। गाँव कहते तुमने ये सब कब सीखा। लिंगन कहता है मैंने बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए। गाँव कहते तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। लिंगन की इन खूबियों से गाँव और भी इम्प्रेस होती है। गाँव ये भी दिखती है कि लिंगन बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ये दोनों ट्रिप एंजॉय करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी लिंगन गाँव को कहता है मैं तुम्हें हेल्थ सिटी वापस छोड़ आऊंगा क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ रहो हमारा ध्यान प्रैक्टिस पे नहीं होगा। और इसे गाँव उदास हो जाती है। कहती है मैं तुम्हारे साथ यही हेल्सन में ही रहना चाहती हूँ। लिंगन कहता है नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रैक्टिस पे ध्यान ना दे पाओ। कुछ दिनों में तो तुम्हारा कंपटीशन भी आने वाला है। लिंगन देखता है यहाँ गाँव बहुत ही उदास बैठी हुई है। लिंगन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कैब बुक कर दी है। गाँव उदास उसकी तरफ देख रही होती है। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। गाँव लिंगन को कहती है तुम दाढ़ी के साथ और भी ज्यादा अच्छे लगते हो। लिंगन कहता है क्या सच में, और उसे गेस करने लगता है। गाँव कहते हैं क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत से लोग हैं। गाँव लिंगन को कहती है तुम मेरा गेम तो देखने आओगे ना। लिंगन कहता है मैं आने की कोशिश करूंगा। और अब यहाँ गाँव को पता चलता है इस दिन लिंगन ने उसे महंगी वाली वाइन पिलाई थी। इस दिन लिंगन का बर्थडे था। गाँव कहते तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लिंगन कहता है क्या फर्क पड़ता है, उस दिन तो हम दोनों साथ ही थे। गाँव कहते हैं फिर भी तुम्हें मुझे अपना बर्थडे तो बताना चाहिए था, मैंने तुम्हें बर्थडे विश भी नहीं किया। और अब ये दोनों एक दूसरे को बाय करने लगते हैं। गाँव बहुत ही उदास होती है। लिंगन को कहती है पहुँचते ही मुझे कॉल करना। जैसे ही लिंगन जाने लगता है गाँव से हक कर लेती है। लिंगन गाँव को गेस्ट करने लगता है। ये दोनों यहाँ बहुत ही खुश होते हैं। लिंगन गाँव को कैब में बिठाता है, गाँव से अपने पास बुलाती है। यहाँ ये दोनों गेस्ट करते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। इधर लिंगन अपना विलेज रूम वापस आ जाता है। जैंग कहता है गाँव बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम हमेशा इसी के बारे में बातें करते थे ना, और उसे बाय करके चला जाता है। लिंगन खाना खा रहा होता है तभी गाँव का मैसेज आता है कि वो घर पहुंच चुकी है। अब ये दोनों वीडियो कॉल पे बातें करते हैं। लिंगन की तबीयत थोड़ी खराब होती है और ये देख ना ले इसलिए वो कॉल कट कर देता है। फिर से ये दोनों चैट पे बातें करने लगते हैं। गाँव लिंगन को कहती तुम मेरा गेम तो देखने आओगे ना। और इस बात से लिंगन थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि सालों पहले उसने ऑफिशियल तौर पे 9 बॉल खेलना छोड़ दिया और ना ही कभी वो किसी कंपटीशन में गया है। वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। और यहाँ लिंगन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके टीचर मिस्टर ही से उसकी गलती के लिए डांट एकेडमी से उसे निकाल भी देते हैं। लिंगन भी गुस्से में जा रहा होता है। यांग उसे रुकने की कोशिश करता है, कहता है टीचर से माफी मांग लो, पर लिंगन वहाँ नहीं रुकता, रोते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर गाँव प्रैक्टिस कर रही होती है तभी एक लड़की एनसियान उससे मिलती है। लिंगन को पहले से ही जानती है। लिंगन गाँव इस बारे में लिंगन को बताती है। लिंगन यहाँ थोड़ा परेशान होता है। वो बूबई को कॉल कर गाँव के पास आने को कहता है। बूबई कहता है अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ख्याल भी मैं ही रखूं। लिंगन कहता है चंजियान गाँव के पास है। ये सुनकर बूबई कहता है मैं अभी जाता हूँ।
और यहाँ वो भी आ जाता है, गाओ को चेंजियान से मिलवाता है। चेंजियान बाय करके चली जाती है। गाओ कहती है ये लड़की कौन थी, इसे मैंने पहले भी देखा है। वो वही कहता है तुम तो लिंकन को बहुत अच्छे से जानती हो ना, यूनिवर्सिटी से ही बहुत सारी लड़कियां उसे परस्यू करना चाहती थी और ये भी उनमें से एक है। खैर तुम्हारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि लिंकन का दिल तो तुम पहले ही जीत चुकी हो। और अब गाओ सारा मामला समझ जाती है। इधर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। वो बताता है मैं इसी लड़की की बात कर रहा जिसे तुम्हारा भाई शाओदिंग पसंद करता है और इसने शाओदिंग को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये लिंगन को पसंद कर दिया और इसी वजह से ये यहाँ भी आई थी ताकि ये लिंगन से मिल पाए। लिंगन ने उसे इग्नोर किया। ये सारी बातें जानकर गाओ यहाँ बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। गाओ कहते हैं गुस्से में देखकर वो भी कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। गाओ कहती है तुम्हें नहीं लगता मैं ये सारी चीजें बताकर इसे और खराब कर रहे हो। वो वही मन में कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। और इधर वो वही लिंगन को मैसेज करता है कि अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक है तो चिंता मत करना। लिंगन स्माइल करता है। इधर अगले दिन से गाओ का कंपटीशन शुरू होता है। गाओ कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। लिंगन गाओ का गेम फोन पर से ही देख रहा होता है। अब कंपटीशन का तीसरा दिन आता है। गाओ यहाँ थोड़ी उदास होती है। सब लोग यहाँ मौजूद हैं सिवाय लिंगन के। आज गेम का फाइनल डे है। गाओ कानों में ईयरफोन्स लगाकर अलग कोने में बैठ जाती है। तभी यहाँ सारे लोग एकदम हक्के बक्के से रह जाते हैं। जियांग भी बिल्कुल शॉक होता है क्योंकि उनके सामने यहाँ लिंगन होता है। सब लोग यहाँ लिंगन को देखकर हैरान होता है। लिंगन इन सबको हेलो करता है और उसके नजरें गांव को ढूंढ रही होती है। उसे गांव तक भी जाती है। वो इन सबको एक्सक्यूज करके गांव की तरफ जाता है और सारे लोगों की नजरें तो लिंगन पे ही टिकी होती है। इधर जियांग कहता है तो फाइनली लिंगन अपना गुस्सा भूलकर आ चुका है। लिंगन गांव के कंधे पे हाथ रखता है। गांव को लगता है कि उसका बड़ा भाई शाओदिंग कहती है भैया आप आ गए। लिंगन कहता है तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो। उसके कानों से ईयरफोन निकालता है। गांव तो बस उसे देखती रह जाती है। वो बहुत ही खुश होती है। कहती है मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। लिंगन कहता है अगर शाओदिंग को पता चला तुम मुझे भैया कह रही हो तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।